करके दिखाएंगे। अभी तक जो क्वेश्चन हल हो चुके हैं क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 8 तक, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर सबसे पहले उन्हें देखें और हल कर लें। आपको ये भी पता है प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन कोई सा हल करो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, प्रतिचित्रण। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 9 को पढ़ लेते हैं और देखेंगे प्रतिचित्रण क्या दे रखा है। तो यहाँ पे लिखा है मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n। स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है स्मॉल n जो है किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल n, और कैपिटल n क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कहता है इसके लिए जो फलन है, अब आपको दिख रहा होगा कि फलन के दो मान दिए गए हैं क्वेश्चन में, पहला ये है दूसरा ये है। ये फलन कब आपको ले लेना है, यदि n विषम है। जब n विषम है तब आपको n+1/2 लेना है, यदि n सम है तो आपको फलन का मान n/2 लेना है। यहाँ पे फलन के दो मान दिए गए हैं। आगे लिखा है द्वारा परिभाषित एक फलन f such that n tends to n है। बतलाइए कि क्या फलन f एक एकी आच्छादी है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है बतलाइए कि क्या, यहाँ पे चेक करना है f एक एकी है फलन या नहीं है, f आच्छादक फलन है या नहीं, आपको चेक करना है। आगे लिखा है अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, इसका मीन्स है आपको क्वेश्चन हल करके ही बताना है कि f एक एकी है या नहीं है, f आच्छादक फलन है या नहीं है, आपको हल करके बताना है। लिखा है साफ साफ अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, इसका मीन्स यही है आपको हल करके बताना है, डायरेक्ट नहीं बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रतिचित्रण। तो प्रतिचित्रण देख लो आप लोग, क्वेश्चन में जरूर दिया गया होगा प्रतिचित्रण। ये आपको दिख रहा है f such that n tends to n, यही दिख रहा है, यही लिखो आप लोग f such that n tends to n। इसके बाद आपको यहाँ पे f दिख रहा है फलन, तो जरूर फलन का मान दिया गया होगा प्रश्न में, ये दिया गया है, लिख लो fn इक्वल, ये दिया गया है n+1/2 यदि n विषम है। फिर यहाँ पर दिया गया है फलन का मान n/2। ये कब आपको यूज करना है, जब n सम है, इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको अब ये चेक करना है कि समुच्चय परिमित है कि अपरिमित है, उसी आधार पर आपको क्वेश्चन हल करना है। यहाँ पर n और टेंस टू n पहले वाला समुच्चय है और बाद वाला समुच्चय है सेम टू सेम। तो n कैसा समुच्चय है बताइए, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। और अपरिमित समुच्चय अगर है तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से हल करना है, आपको पता है फार्मूले से हल करेंगे, क्योंकि n जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, तो आपको क्वेश्चन फार्मूले से हल करना है। अगर ये n जो होता परिमित समुच्चय होता तो आपको तीर आरेख द्वारा क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। जैसा क्वेश्चन 6 हल किया है ना वैसे ही हल करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपरिमित समुच्चय दिख रहा है तो फार्मूले से हल करना है। तो आप लोग देख लीजिए फार्मूला एक एकी के लिए, फार्मूला आप लोग जानते हो, इसे हम रफ कर देते हैं। एक एकी फलन चेक करना है यहाँ पे, तो फार्मूला क्या होता है f(x1) इक्वल f(x2), ठीक है। तो यहाँ पर x1 और x2 लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, तो आपको x1 के स्थान पर n1 लिखना है और x2 के स्थान पर n2 लिखना है। थोड़ा चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले समुच्चय दे रखा है वो n के लिए और बाद में जो समुच्चय दे रखा है वो y के लिए है, ठीक है। अब आपको फार्मूला तो यही लगाना है, लेकिन x1 के स्थान पर क्या रख देना है, fn1 इक्वल fn2, ठीक है। अब आपको फलन का मान रखना है, fn1 का मान और fn2 का मान। आपको fn के मान कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में, 2 दिए गए हैं, मीन्स फलन के 2 मान दिए गए। अब आपको कैसे यहाँ पे रखना है, अभी तक तो क्वेश्चन में एक ही फलन दिया गया था तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ी, यहाँ पर आपको दिक्कत आई है क्योंकि फलन के 2 मान हैं, हम आपको बता देते हैं। विषम के लिए अलग आपको हल करना है और सम के लिए अलग हल करना है। फिर आपको हम ये भी बता देंगे
कि कम समय किस में लगेगा। देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, यदि n विषम है, यदि n क्या है, विषम है, तब fn1 का मान यहाँ से रखोगे, n1 + 1/2 इक्वल n2 इसका भी मान, fn2 का भी मान यहीं से आपको रखना है, क्योंकि n क्या है, विषम है। n2 + 1/2, 2 से 2 कैंसिल, फिर कितना आएगा, n1 + 1 इक्वल n2 + 1, 1 से 1 कैंसिल, n1 इक्वल n2। इतना आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि इस फार्मूले के बाद क्या लिखना पड़ता है, x1 इक्वल x2 फॉर एवरी x1 कामा x2। फिर इसके बाद आपको ये दो अवयव किस में बिलोंग करेंगे, जो आगे समुच्चय होता है प्रतिचित्रण में। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हमने लिख दिया, इसका मीन्स है हमें प्रतिचित्रण नहीं पता। अगर प्रतिचित्रण पता होता तो हम क्या करते हैं, f(a)→b, तो यहाँ पे क्या लिख देते a, क्योंकि फार्मूले के बाद यहाँ पर आपको ऐसा लिखना पड़ता है एक के लिए, x1 इक्वल x2 लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको n1 इक्वल n2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x1 के स्थान पर आपने क्या लिखा है, n1 लिखा है, और x2 के स्थान पे क्या लिखा है, n2। फार्मूला यही है, थोड़ा सा चेंज है, आपको सीख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या लिखा जाता है, फॉर एवरी, ठीक है। फॉर एवरी के बाद x1 x2 ही लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n1 n2, तो n1 n2 किस में बिलोंग करेंगे, आगे वाले समुच्चय में। यहाँ पे बॉक्स ऐसे करके ले लेते हैं, फिर यहाँ पे चेक करते हैं बराबर आएगा या नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर भी तो है फलन, दूसरा भी तो है n/2। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है एक ही के लिए। इतना आपको समझ में आया। अब आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे देखो, जैसे यदि n विषम है तो आपको क्या लिखना है, इतना कर लेना है। यदि n सम है, अगर n क्या है, सम है, तो फार्मूले में fn1 का मान यहाँ से रखना पड़ता, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, n/2 इक्वल n/2, ठीक है। इतना आपने कहाँ से लिखा, दूसरे फलन से लिखा है। दूसरा फलन जो दिया गया है n/2 है, क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं किस पे, यदि n सम है, तो सम है तो fn1 का मान यहाँ से रखना है और fn2 का मान यहाँ से रखना है। n/2 यहाँ पे क्या आएगा, n1/2 आएगा, fn2 का मान कितना आएगा, यहाँ से n/2, 2 से 2 कैंसिल, तो n1 इक्वल n2। फिर इसके बाद फॉर एवरी n1 कामा n2 बिलोंग्स टू, आगे वाला जो समुच्चय है वही यहाँ पे लिखना पड़ता। तो यहाँ पे ऐसे करके बॉक्स ले लेना है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर भी बॉक्स में और यहाँ पर भी बॉक्स में सेम टू सेम दिख रहा है, तो आपको इतना काम नहीं करना है अलग अलग। जैसे n विषम है, n सम है, आपने अलग अलग काम किया है। अब आपको हम बता दें कैसे करना है काम। जैसे ऐसे करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा मेरे भाई, क्योंकि आपको चेक भी करना है बराबर आएगा या नहीं, ये भी चेक करना है। लेकिन हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, कम समय में ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे बॉक्स में आपको सेम टू सेम दिख रहा है, ठीक है, इसी को डायरेक्ट आपको लिख लेना है, इतना नहीं लिखना है, क्योंकि ये हमने इसलिए बताया है कि क्योंकि आपको समझ लेना है। इतना हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में फलन के 2 मान दिए गए हैं, तो इसीलिए हमने अलग अलग आपको लिख के बताया। लेकिन अब आपको कम समय में हीरो बनना है ना, कम समय में, तो कम समय में क्वेश्चन हल हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। देखो आपको डायरेक्ट लिखना है, n1 इक्वल n2 फॉर एवरी n1 कामा n2, ये बिलोंग करेगा किस में, आगे वाले समुच्चय में, ठीक है। इतना बॉक्स में लिखना है आपको। जैसे आपको अलग अलग बताया है, सम और विषम के लिए बताया है, तो उतना नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिख लेना है फार्मूले के बाद। अब आपको चेक करना है यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं। देखो कैसे चेक होगा, अगर हम यहाँ पर n का मान ले लें, क्योंकि आपको ये भी हमने बताया है कि जब प्राकृतिक संख्याएं मिल जाएं आपको तो 1 और 2 पे काम करना है, ठीक है। हम एग्जैक्ट आपको मान बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अपरिमेय समुच्चय बहुत सारी संख्याएं आपको मिल जाएंगी, लेकिन 1 और 2 पे काम करो, क्लियर है। हम ये वादा करते हैं आपसे कि 2 मान पर ही चेक हो जाएगा एक ही फलन है या नहीं। तो n का मान हमने 1 ले लिया, अब आपको कहाँ रखना है, n का मान 1। 2 फलन है, चेक करना है, ये शर्त है, इस शर्त पर ये
फलन का मान दिया गया इस शर्त पर, ये फलन का मान दिया गया, तो n बराबर 1 जो है किस में मिलेगा, कौन सी शर्त में मिलेगा, विषम, क्योंकि 1 जो है विषम संख्या है। अब आपको f1 यहाँ पर आपको रखना है, 1 + 1/2 हल करेंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब आपको n बराबर कितना ले लेना, 2 ले लेना है, ये क्या है, सम है। यदि n सम है तो आपको पता है फलन का मान n/2 लेना है, तो यहाँ पर आपको सम दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर रखना है n के स्थान पर 2 रखना है, 2/2 बराबर 1, यहाँ पे क्या लिख लेना है, इत्यादि, क्योंकि आपको पता है n के मान पहले वाले समुच्चय से लेना है, बहुत सारे ले सकते हो क्योंकि अपरिमित संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, अपरिमित समुच्चय है ना, तो इसलिए हमने ज़्यादा संख्याएं आपको नहीं बताएं। आपको 2 संख्याओं पर काम करना है, इससे आगे ना करो मेरे भाई, क्योंकि 2 ही मान पर आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं। देखो कैसे हम आपको बता रहे हैं, आपको सीखना है। जब n बराबर हमने 1 रखा, विषम है तो यहाँ पे रखा, फलन की आंसर शीट कितनी आई, 1 आई। n बराबर 2 पर फलन की आंसर शीट कितनी आई, 1। अगर ये आंसर शीट आपको एक जैसी दिख जाए तो यहाँ पे क्या कर देना है, नॉट इक्वल कर देना है। अगर आंसर शीट अलग अलग दिख जाए तो यहाँ पे बराबर कर देना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फलन का जो भी मान निकला है सेम टू सेम, तो यहाँ पे क्या कर देना है, नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल आ जाता है तो आपको ये भी पता है कि एक ही फलन नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, f एक ही फलन नहीं है। f एक ही फलन नहीं है। ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। जो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है वो हमने रफ कर दिया था, समझाने के लिए बताया है। इसको आपको नोट करना है, जो यहाँ पे हमने बताया है, जो सबसे पहले बताया उसे आपको समझ लेना है केवल, क्योंकि दोनों ही बॉक्स में आपको n1 = n2 लिख के हमने बताया है। लेकिन ये क्लियर है, इतना लिखो। अलग अलग आपको अगर लिखना पड़े तो ज़्यादा समय लगेगा, और इतना काम करो, इतने काम में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये ठीक है इसका हल एक ही फलन के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको हम आच्छादक फलन के लिए बताएंगे आपको कैसे करना है। एक ही फलन तो नहीं है, ठीक है। अब आपको फार्मूला लगा लेना है, y = fx। यही फार्मूला यूज करते हैं किसके लिए, आच्छादक फलन के लिए। आच्छादक या आच्छादी एक ही बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मूला आपको लगा लेना है y = fn। ये फार्मूला आपको यूज करना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे x है, थोड़ा सा चेंज आपको बताया हमने। यहाँ पर n है ना, तो x के स्थान पर आपको n यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब आपको आच्छादी फलन के लिए अलग अलग आपको बताना है, क्योंकि 2 फलन है। एक ही फलन के लिए हमने मिक्स करके आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आच्छादी फलन के लिए आपको अलग अलग ही बताना है। कैसे, यहाँ पे लिख देना है, यदि n विषम है, n क्या है, विषम है, तब y = fn का मान मीन्स फलन का मान ये आपको रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपने शर्त कौन सी ली है, विषम की ली है। तो विषम की जब ली है तो फलन आपको ये रखना है n + 1/2, क्योंकि इस फार्मूले का यूज आपको पता है, चाहे ये हो चाहे ये हो। इस फार्मूले का यूज क्या होता है, x का मान y के पदों में निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, n दिख रहा है, तो n का मान y के पदों में निकालना है। तो 2y = n + 1, ठीक है। तो 2y - 1 = n। डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, n = 2y - 1। यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू। अब आपको चेक कर लेना है, देखो कैसे चेक करोगे, हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे y का मान लेना है बाद वाले समुच्चय से। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो फिक्स नंबर आपको पता है 1 और 2, ठीक है। इन्हीं 2 मान पर चेक करो, पता चल जाएगा आच्छादक फलन होगा या नहीं। तो y का मान हमने जब 1 ले लिया तो n का मान निकालो, यहाँ से निकलेगा।
तो 2 इंटू 1, वाई का मान यहाँ पे रखा 1, तो n का मान कितना आया, 2 में से 1 गया 1। ये n का मान जो है बिलोंग करेगा आगे वाले समुच्चय में, करेगा, प्राकृतिक संख्या है ये, ठीक है। तो y इक्वल अगर हमने 2 ले लिया तो n इक्वल 2 इंटू 2 माइनस का 1 कितना मिलेगा, यहाँ पर y का मान रखा, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, ठीक है। n का मान कितना निकला 3। ये बताइए जो n की आंसर शीट आई है वो पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगी, करेगी मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या लिख देना, इत्यादि, इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। 2 ही मान पर आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा या नहीं। अगर 2 मान पर बिलोंग्स टू यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे क्या लिख देना है, बिलोंग्स टू, इतना याद रखना। बिलोंग्स टू के बाद में क्या रखना है, पहले जो समुच्चय वही। अब यहाँ पे बॉक्स ले लेना है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि यह y के मान और भी ले सकते हैं बाद वाले समुच्चय से, चाहे जितने मान ले लो। तो ज़्यादा मान अगर आपने ले लिए बाद वाले समुच्चय से तो समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए हम यही बताते हैं आपको 2 मान ले लो, ज़्यादा नहीं। 2 मान पर पता लग जाएगा बिलोंग्स टू आएगा या नहीं। अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू आया, यहाँ पर भी बिलोंग्स टू आया तो यहाँ पे बिलोंग्स टू कर देना। अगर यहाँ पर एक में भी नॉट बिलोंग्स टू आ जाता तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आ जाता, ठीक है। ये तो बात हो गई किससे, विषम, n क्या है, विषम है। अब आपको यहाँ पर बता देते हैं दूसरे वाले फलन, इस वाले पे। तो यहाँ पे कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा है यदि n विषम है, अब आपको क्या लिखना है, यदि n सम है। तो यदि n सम है, जब इतना आपने लिख दिया तब अब फलन का मान कौन सा आपको लेना है। देखो जब आपने यदि n सम है तो आपको फलन का मान ये ले लेना है और रखना है यहीं पे, y इक्वल एफ एन है ना, एफ फलन का मान आपको ये लेना है। तो y इक्वल n/2, अब n का मान y के पदों में निकालेंगे, 2y मिला। अब बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा ये आपको चेक कर लेना है, क्योंकि बिलोंग्स टू अगर आया तो आच्छादक फलन होगा, अगर नॉट बिलोंग्स टू आया तो आच्छादक फलन नहीं होगा। तो कैसे चेक करोगे, आपको पता है कैसे चेक करते हैं। जैसे y बराबर 1 और 2 यही आपको ले लेना है। जब y बराबर 1 हमने बाद वाले समुच्चय से लिया प्राकृतिक संख्याओं से, तो यहाँ पे y का मान रखना है, तो n का मान कितना मिलेगा, 2 मिला, ठीक है। ये 2 जो है पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगा, करेगा, प्राकृतिक संख्या है। तो y बराबर हमने क्या ले लिया, 2। तो n का मान आपको निकालना, यहाँ पे रखो y का मान, 2 दूनी 4। ये आंसर शीट 4 जो है बिलोंग करेगी पहले वाले समुच्चय में, करेगी ना, प्राकृतिक संख्या है मेरे भाई 4, ये 4 बिलोंग करेगी। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इत्यादि, क्योंकि 2 ही मान पर पता चल जाएगा बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या आया, बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू के बाद में पहले वाला समुच्चय रखना है, रख दिया, फिर बॉक्स ले लेना है आपको। यहाँ पे आपको बिलोंग्स टू दिख रहा है, तो बिलोंग्स टू दिख रहा है, यहाँ पर भी बिलोंग्स टू दिख रहा है, तो आच्छादक फलन होगा। तो आपको कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं। इतना लिखने के बाद इसके बाद आपको क्या लिखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, और जैसा बता रहे वैसा ही आप लोग लगाना, क्योंकि ऐसा हल कहीं नहीं आपको मिलेगा, ना कोई टीचर आपको दे सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, f एक आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। अब आपको मिक्स करके लिखना है, मिक्स करके पता है एक है कि और आच्छादक, मिक्स करके कैसे लिखना है, अतः करके लिखना है, अतः f आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, किंतु लिखो या परंतु लिखो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु एक है कि फलन नहीं है, एक है कि फलन नहीं है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन जो है 9 कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। चैनल का नाम पता है आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।